मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें लोग शेर, बब्बर शेर, हिंदुओं का मसीहा या फिर इतिहास का सबसे प्रसिद्ध पीएम बताते हैं, अब उनके शायद आराम करने का समय आ गया है। लेकिन मोदी जी हैं कि मानते ही नहीं हैं। उम्र के इस पड़ाव पर लोग कहते हैं कि अब आराम करो, सफर बहुत हो गया। लेकिन सत्ता के सफर में क्या 75 की उम्र भी सिर्फ एक पड़ाव है या फिर आखिरी मंजिल? ये सवाल आज पीएम मोदी को लेकर सियासी गलियारों में गूंज रहा है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या 75 की उम्र के बाद भी वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे? क्या उन्हें रिटायरमेंट लेना होगा? क्या वो पहले की तरह ही राजनीति में काम करते रहेंगे या फिर संगठन का हिस्सा बन जाएंगे? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अब ये बहस इसलिए गर्म हुई है क्योंकि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। क्या ये बयान मोदी जी के समर्थन में है या फिर महज बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ उठ रहे सवालों को दबाने की कोशिश? आज इस खास पैकेज में हम आपको दिखाएंगे कि मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर उठते बड़े सवाल, बीजेपी के भीतर हलचल और विपक्ष की रणनीति क्या कुछ कहती है। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर, गुजरात में हुआ। 2025 में वे पूरे 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में एक अनलिखा नियम माना जाता है कि 75 की उम्र के बाद बड़े नेता सक्रिय राजनीति से किनारा कर जाते हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी 2014 के बाद सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए। मुरली मनोहर जोशी 2014 में उनका भी टिकट काट दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यही परंपरा मोदी जी पर भी लागू होगी, क्योंकि वो भी 75 के हो जाएंगे, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि पहले संघ ने भी संकेत दिए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि 75 के बाद इस पद को छोड़ दें, और इस नीति पर आरएसएस डटा रहेगा कि 75 के बाद आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन हाल ही के बयान से लग रहा है जैसे कुछ और ही होने वाला है। अब आपको मोहन भागवत का बयान सुनाते हैं। Oh, he was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका, उनके चरित्र का. His biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. मोहन भागवत ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि किसी को रिटायर होना चाहिए, संघ में कोई रिटायरमेंट नहीं होता, हम सभी स्वयं सेवक हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी होता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके थे कि पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी। अब विपक्ष का तर्क क्या है वो आपको बताते हैं। क्या मोदी जी के लिए अपवाद बनाया जाएगा? क्या बीजेपी का 75 साल का नियम सिर्फ आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को किनारे करने के लिए था? सिर्फ मोदी को लेकर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी बीजेपी में ठनी हुई है। बीजेपी में नया अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हुआ। कई वरिष्ठ नेता लंबे समय से किनारे हैं, जैसे कि आडवाणी, जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान।
मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले 11 साल पर पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन 75 साल का मुद्दा अभी भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या मोदी ही नियम बनाएंगे और मोदी ही इसे तोड़ेंगे? क्या इससे बीजेपी के भीतर असंतोष पैदा होगा? वहीं विपक्ष ने भी इस मामले पर बीजेपी की घेराबंदी करने की पूरी तैयारी कर ली है। विपक्ष लगातार मोदी की उम्र पर और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है। इंडिया गठबंधन अब इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना सकता है। पीएम मोदी ने दूसरों को 75 के बाद रिटायर कराया, अब खुद के लिए इस नियम में छूट क्यों? क्या यह बीजेपी की दोहरी राजनीति है? सोशल मीडिया पर पहले से ही मोदी @75 ट्रेंड कर चलाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। बीजेपी का 75+ रूल 2014 में मुरली मनोहर का टिकट काटा जाता है जब उनकी उम्र होती है 80 साल। 2019 में लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं मिलता है, उनकी उम्र होती है 91 साल। ये सिर्फ दोनों नेता ही नहीं बल्कि पार्टी में अभी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनको किनारे लगा दिया गया और अभी लगाया भी जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दायरे में शायद नहीं आएंगे, लेकिन विपक्ष भी हमेशा सवाल दागता रहता है कि खतरा सिर्फ मोदी पर ही नहीं है बल्कि मोदी के कई वरिष्ठ मंत्रियों पर भी है आगे के लिए अगर ये नियम बरकरार रहता है। जैसे कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, नितिन गडकरी साहब है वो 68 साल के हैं, राजनाथ सिंह है 73 साल के हैं, अमित शाह जो है वो 60 साल के हैं। यानी कि आने वाले दिनों में अगर ये भी 75+ हो जाते हैं तो क्या इन्हें भी रिटायर कर दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और विपक्ष आगे इसे हथियार बना भी सकता है। मोदी के अलावा फिलहाल कोई और बड़ा नेता 75 के पार बीजेपी में नहीं है, लेकिन जल्द ये भी हो सकता है और कई नेता उस दहलीज पर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन भागवत कह रहे हैं कि रिटायरमेंट जैसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी का इतिहास कह रहा है कि 75 के बाद नेता किनारे कर दिए जाते हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि नियम सबके लिए था, मोदी जी के लिए क्यों नहीं? तो बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी जी के 75 की उम्र में राजनीति के केंद्र में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या बीजेपी के भीतर कोई नया चेहरा सामने आएगा? ये वो बहस है जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगी और ये भी तय करेगा कि पीएम मोदी अपने लिए कितने नियम बदलेंगे और क्या क्या नियम नए बनाए जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नए नियम बनाएंगे, क्योंकि सत्ता का मोह, सियासी सयाने ये कहते हैं कि सत्ता का मोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ सकते और कुर्सी का मोह भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि कई बार ऐसी खबरें भी सामने आई कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते हैं तो उनकी जगह अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह ऐसे नामों पर चर्चा संभव हो सकती है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि यह कुर्सी किसी और को मिले। खबरें तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी नहीं चाहते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा बने जो मोदी शाह की जोड़ी पर अपनी चला पाए। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर एक डमी अध्यक्ष चाहिए जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए। जैसा कि पैटर्न हमने और राज्यों में देखा कि मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जाते थे या फिर बनाए जाते हैं जो दिल्ली दरबार में नतमस्तक हो जाते हैं। अब इस लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम सामने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, तो इस पर संघ और बीजेपी की ठन गई। शिवराज सिंह चौहान का नाम आया तब भी बीजेपी और संघ की ठन गई, और संजय जोशी के नाम पर भी अभी दोनों राजी नहीं है। और यही कारण है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो जाए। लेकिन 75+ वाले रूल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मोदी के लिए ये जो पूरा नियम है ये बदल दिया जाएगा? क्या ये बदला जाना चाहिए? और अगर नहीं तो क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? और अगर बदला गया तो मोदी की जगह वो कौन सा चेहरा है जो आप या जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए वो कैपेबल होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। Oh, he was so witty that his witticisms made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he
gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens.